हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक मॉडल पेपर के लिए। मॉडल पेपर मतलब जैसा कि आप लोगों का वाटर मैनेजमेंट का जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है, मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, तो ये मैं समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसकी मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को कैसे लिखें तो नंबर मतलब ठीक ठाक मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो अगर इसमें चैनल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एमएससी एग्रोनॉमी में वाटर मैनेजमेंट आप लोगों का वीट मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। और वीट मैनेजमेंट के बाद अब बारी आती है हमारी वाटर मैनेजमेंट की। वाटर मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल पे दिख रहा होगा, थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एमएससी एजी एग्रोनॉमी और मॉडल पेपर, और यहाँ पर जो सेक्शन है ये मॉडल पेपर के तौर पर बनाया है। सेक्शन ए बी और सी में रहता है। पेपर हमारा कितना आता है, ए बी और सी में आता है। और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ तो मिड टर्म एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हाँ इसमें ये क्वेश्चन का भी सवाल है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को देखने के मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल अगर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता हो। और अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को परेशानी होती है वीडियोज़ में तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद रिप्लाई भी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं एमएससी एग्रोनॉमी। सब्जेक्ट कोड जो रहेगा इसका एग्रोन 504 रहेगा। इसका सब्जेक्ट का जो नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट है, इसका सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम बात करें तो सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहले आता है हमारा, सेक्शन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, टेलीग्राम पर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की है। तो इनको मैं छोड़ देता हूँ, इसके बाद वाले सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन ए में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या 10 पूछे जाएंगे तो 8 करने होंगे, और नहीं तो 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के 8 मार्क्स सेक्शन ए से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, और पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन, हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 क्वेश्चंस जो रहते हैं हमारे वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 2 क्वेश्चन हुए तो 6 नंबर के, 6 नंबर यहाँ से हमारे कंप्लीट होंगे सेक्शन बी से। सेक्शन बी से दो नंबर 3 क्वेश्चंस के अगर कंप्लीट होंगे तो 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, और 8 नंबर हमारे हो जाएंगे सेक्शन ए से कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, तो यहाँ पर पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, तो इंडिया के वाटर रिसोर्सेज पर यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें से कई सारे पॉइंटर्स बनते हैं, और एक पेज लगभग अगर आप लोग इसमें लिख देते हैं, 1.5 पेज भी लिख सकते हैं, 2 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 पेज भी अगर आप लोग लिख सकते हैं इसमें, तो आप लोगों के लिए 3 नंबर के लिए बहुत ही सफिशियंट रहता है। अब सफिशियंट का मतलब देख लीजिए कि इंडिया वाटर रिसोर्सेज यहाँ पर पूछा गया है, लगभग सभी रिसोर्सेज की बात की गई है। द सोर्स ऑफ ऑल वाटर इज प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड इंक्लूडिंग स्नोफॉल एंड एस्टिमेटेड टू बी द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर एंड 400 किलोमीटर एंड 400 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी करा चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें वाटर मैनेजमेंट में मैंने ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेनफॉल इज द कंट्री इज हाईली वेरिएबल इरेगुलर एंड अनडिपेंडेबल। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि इंडिया की जो रेनफॉल है वो किस प्रकार से आती है और किस प्रकार में नहीं आती है। ठीक है, और अबाउट 1100 mm पर एनम चेरापूंजी इन मेघालय में जो बारिश होती है वो 11,000 mm पर mm होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पर एनुअल पोटेंशियल एवेपोरेशन की बात की गई है, एनुअल PET जिसे मैंने अभी बताया हुआ था कंट्री में कितनी होती है, तो ये 17 से 71 mm होती। इट वेरीज फ्रॉम द मिनिमम
मिनिमम जम्मू कश्मीर में रहती है 1239 mm रहती है, और मैक्सिमम जो रहती है वो 2052 मतलब 2052 mm रहती है इन आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में रहती है और सबसे कम रहती है PET हमारी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में रहती है। अब यहाँ पर नीचे बात की गई है टोटल प्रेसिपिटेशन की। टोटल प्रेसिपिटेशन का देखिए ये आप लोगों को डायग्राम देखने के लिए मिल रहा होगा। 400 मिलियन हेक्टेयर को किस प्रकार से डिवाइडेड मानसून में और रेस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन में। इसके बाद आता है ये 400 मिलियन हेक्टेयर प्रेसिपिटेशन, इसको फर्दर फिर डिवाइडेड किया गया है। तो ये किया गया इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल में जो होता है, एंड इमीडिएट इवेपोरेशन जो हो जाता है सरफेस फ्लो में चला जाता है, सॉयल मॉइस्चर में, ग्राउंड वाटर में, फ्रॉम प्रेसिपिटेशन में, इन सब चीज़ों में जो चला जाता है, इसका पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। इस प्रकार से अगर आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों के 3 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है, सेक्शन ए से पहले क्वेश्चन के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। तो इसमें पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के टाइप्स और उसके उद्देश्य पूछे गए, मतलब शॉर्ट नोट्स में पूछा गया। पहले ही क्वेश्चन में दिया गया शॉर्ट नोट, तो आप लोगों को शॉर्ट बनाकर ही लिखना है। तो यहाँ पर अगर मैं इरिगेशन की बात करूँगा तो इरिगेशन की सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन लिख देनी है। Definition is defined as the artificial supply of water to support plant growth and production in absence of adequate supply of वाटर थ्रू रेनफॉल इज़ नोन एज इरीगेशन। इसे इरीगेशन कहते हैं। इरीगेशन की आप लोग डेफिनेशन कोई भी लिख दीजिएगा एक। इसके बाद से थोड़ा इसका और परिचय दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इरीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉप एज सफिशिएंट मॉइस्चर मस्ट बी मेंटेन इन सॉइल फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी यील्ड। इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के क्या होते हैं, 3 एस्पेक्ट होते हैं। टाइम ऑफ इरीगेशन एंड क्वालिटी ऑफ रिक्वायर्ड वाटर एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ये 3 होते हैं इसके एस्पेक्ट बताए गए हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन और था कि सिस्टम ऑफ इरीगेशन नहीं, इसमें टाइप्स ऑफ इरीगेशन पूछे गए थे। सिस्टम ऑफ इरीगेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को याद रहे तो आप लोग लिख दीजिएगा इसको भी। इसके बाद बारी आती है हमारे टाइप्स ऑफ इरीगेशन की। टाइप्स ऑफ इरीगेशन की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमनली एडोप्टेड मेथड ऑफ इरीगेशन आर आउटलाइन ब्लो, मतलब 3 प्रकार के जो आउटलाइंस में बताया गया है इरीगेशन बताई गई है। सरफेस इरीगेशन, सब सरफेस एंड ओवर। अब सरफेस इरीगेशन में फ्लड इरीगेशन, बेसिन, बॉर्डर मेथड, फरो मेथड एंड ETC। ये ब्रीफ में ही आप लोगों को इसकी जानकारी दे देनी है, बाद बाकी आप लोगों को 3 नंबर में इतना ही लिखना होता है, ठीक है। सब सरफेस में अगर बात करें तो ये ड्रिप इरीगेशन आ जाएगा। ओवर इरीगेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्प्रिंकलर इरीगेशन की आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव, इसमें पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव। इरीगेशन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट किस लिए हम इरीगेशन करते हैं। तो इस सबसे पहले क्रॉप यील्ड के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, सॉयल हेल्थ के लिए, लैंड रिकमेनेशन के लिए, प्रिवेंट ड्रॉट सूखा को रोकने के लिए, वीट कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो कोहरा जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं, और मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, इरिगेशन को यूज़ करते हैं। इरिगेशन के ये हो गए उद्देश्य। तो अगर आप लोगों को 3 नंबर में पूछा जाए तो इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं लेकिन करने 2 ही होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए कि डिस्कस इन ब्रीफ फील्ड वाटर साइकिल। फील्ड वाटर साइकिल क्या होती है, तो फील्ड वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दोनों को एक ही चीज़ से बताया गया है, एक ही चीज़ होती है। तो द फील्ड वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ वाटर मूव्स थ्रू सॉइल एंड प्लांट्स the atmosphere. The field water cycle describes how water moves through soil. मतलब यहाँ पर बात की गई जो हमारे पास जो वाटर साइकिल है उसका जो मूव्स होती है वो किसके द्वारा होती है, वो सॉइल के द्वारा और प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के द्वारा जितनी भी जाती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब संपूर्ण। हाइड्रोलॉजिकल में पूरे पानी की बात करेंगे, चाहे वो इसमें बताया गया है इट इन्वॉल्व्स की प्रोसेस सच एज इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड रूट अपटेक बाई इवेपोट्रांसपायरेशन। मतलब सभी प्रकार की जितनी भी क्रियाओं में पानी जाता है सभी प्रकार का पानी इसमें ऐड किया जाएगा, तभी ये मिलकर पूरा पानी क्या बनता है, फील्ड वाटर साइकिल बोलते हैं या फिर इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा है। PDF आप लोगों को ऑलरेडी पहुँच गई, इसकी भी PDF मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और
टेलीग्राम को पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है नोट्स की या फिर वीडियोज़ की, तो उनके पास ज़रूर इसको शेयर करिएगा एग्रोनॉमी के वालों के पास, ठीक है। इसके बाद अगर फील्ड वाटर साइकिल में ये एक डायग्राम सर ने बनवाया हुआ था, तो ये डायग्राम अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने एक दूसरा फिगर आउट किया हुआ है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आप लोग इसे देख पा रहे हैं तो इससे आप लोग समझ लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पूरा डायग्राम है, अगर आप लोग इसको भी दर्शा दीजिएगा तो पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसमें 3 नंबर के 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। करने आप लोगों को 2 होते हैं, तो पहले सेक्शन से आप लोगों के 8 नंबर कंप्लीट होते हैं, दूसरे सेक्शन से 3 6 नंबर कंप्लीट होते हैं। 6 12 और 6 कितने हुए 6 नंबर इससे और 8 नंबर उससे होंगे, तो इस प्रकार से आप लोगों के नंबर हो जाएंगे 14 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या होता है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है जो कि लॉन्ग में रहता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मेजर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। डेवलपमेंट वाटर रिसोर्सेज का किस प्रकार से डेवलपमेंट करते हैं और मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के वो किस प्रकार से होते हैं, या फिर इसमें ये सब आप लोगों को जानकारी देनी है। तो पीडीएफ में देखिए आप लोगों को मेंशन होगा कहीं ना कहीं, ये मैंने आप लोगों को भेज दी है पीडीएफ। तो उसमें ये चीज़ें जो दी गई हैं कि इंडस अप टू बॉर्डर, गंगा बॉर्डर, ब्रह्मपुत्र बैरक और गोदावरी, करिश्मा, कावेरी और ये सारी जो रिवर्स दी गई, इनमें हम कैसे वाटर रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, इनकी क्षमता कितनी है, मतलब कितने एरिया में ये पानी ग्रहण कराती हैं, ग्राउंड वाटर इनका क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी होंगी, ठीक है। और इसमें भी कई अभी दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के कुछ यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत इसकी भी जानकारी करके इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कस अबाउट डिटेल में पूछा गया है थोड़ा, तो डिटेल में बताना पड़ेगा, तभी आप लोगों को 6 नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये देखो यहाँ पर बताया गया कि सरफेस वाटर कितना होता है, ग्राउंड वाटर कितना और टोटल वाटर हमें एस्टिमेट यूटिलाइजेबल वाटर, मतलब इसकी यहाँ पर बात की गई है। अगर इसे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा थोड़ा। सरफेस वाटर में यहाँ पर देखिए मेजर एंड मीडियम इरिगेशन की बात की गई है, क्रिएटेड अप टू 2005 और 2006 के बीच में कितना पानी था, और अनलिस्टेड अप टू 2005-2006 में कितना हो गया, पूरा कितना था, ये सब बातें यहाँ पर इसमें बताएंगी, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को तक पहुँचा दूंगा, तो उससे आप लोग देख कर पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू टाइप का आप लोगों को दे दिया है इसका, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे टोटल, यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के शॉर्ट में भी आ सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज ऑफ आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश क्या बोला गया है, आंध्र प्रदेश इज इंडोब्ड विद रिच वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स अप्लाई एडेप्टली कॉल्ड एज रिवर स्टेट। रिवर स्टेट भी इसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, आंध्र प्रदेश को रिवर स्टेट के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चलते हैं, कुछ ना कुछ रिवर सिस्टम वगैरह, ये देखिए गोदावरी, कृष्णा, पेनार, नेगा वैली, इन सब पे ये परसेंटेज टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है, कितने में चलती हैं, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इसमें डैम भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि कौन सा डैम या फिर कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, या फिर ये जो रिवर सिस्टम बना हुआ है कौन सी नदी पर बना है, कहाँ पर कौन से प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सेक्शन ए से आप लोगों के होते हैं 8 नंबर कंप्लीट, और सेक्शन बी से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर, तो होते हैं 14, और सेक्शन सी से आप लोगों को 6 नंबर का एक क्वेश्चन करना होता है, तो हो जाते हैं आप लोगों के 20। तो मिड टर्म आप लोगों का टोटल होता है 20 मार्क्स का हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो में लाइक ज़रूर करिए यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो कुछ ना कुछ तो दीजिए, आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।